डार्टमोर की एक हरी भरी घाटी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी, पर वो कभी अकेली महसूस नहीं करती थी क्योंकि उसके पास था उसका प्यारा बगीचा। बूढ़ी औरत के बाग में ट्यूलिप, रोजमेरी, लवेंडर, प्रिमरोज जैसे बहुत ही खूबसूरत फूल खिले थे। हर फूल अपनी खुशबू और रंगों से बाग को सजाता था। उसके फूल इतने सुंदर और खुशबूदार थे कि पड़ोसी रोज झांक झांक कर देखते थे और मन ही मन सोचते, काश हमारा बगीचा भी ऐसा होता। उस झोपड़ी के पीछे एक रहस्यमय मैदान था जहां रहती थीं जादुई परियां। लेकिन इन दिनों परी माएं परेशान थी क्योंकि उनके नन्हे बच्चे सोते नहीं थे। एक चांदनी रात जैसे ही वो बरामदे में बैठी थी, उसे घंटियों की आवाज सुनाई दी। वो जानती थी ये परियां होंगी। उन्हें तंग न करने के लिए वो अंदर चली गई। जैसे ही वो सोने लगी, उसे एक मीठी लोरी और नन्हे शिशुओं की हंसी सुनाई दी। जब उसने खिड़की से झांका, जैसे ट्यूलिप के फूल नाच रहे हों। इन नन्ही परियों ने मेरे बगीचे को जादू से भर दिया है। मैं भी इनके लिए कुछ तो कर ही सकती हूँ। तीसरी रात वो चुपचाप बाहर आई। चांदनी में उसने देखा, हर ट्यूलिप में एक परी माँ अपने बच्चे को झुला रही थी। फूल पालना बन गए थे और परियां लोरी गा रही थी। उस दिन से बूढ़ी औरत ने फूलों को कभी नहीं तोड़ा। हर रात वो परियों के लिए शहद और पानी रखती। थोड़ा सा शहद, थोड़ी सी ममता, यही मेरा तोहफा है उन परियों के लिए। और परियां बदले में ट्यूलिप को और भी सुंदर बना देती। जब बूढ़ी औरत इस दुनिया से विदा हुई तो पूरा बगीचा शांत हो गया। परियां धीरे धीरे आईं और फूलों के बीच उसे आखिरी विदाई दी। उसके जाने के बाद भी ट्यूलिप हर साल पहले से ज्यादा सुंदर खिलते रहे। जब बूढ़ी औरत इस दुनिया से विदा हुई तो एक लालची किसान ने उसका घर खरीद लिया। उसने सारे फूल उखाड़ दिए। अब ये जमीन मेरी है, जो चाहूंगा करूंगा। पड़ोसियों ने उससे विनती की कि वो ट्यूलिप को रहने दे, पर किसान ने मजाक उड़ाया और सारी क्यारियां उखाड़ दी।
आशीर्वाद हो। रुको, मत उखाड़ो ये ट्यूलिप। ये बगीचा जादुई है। यहाँ की मिट्टी इन्हीं फूलों से खुश रहती है। क्या करूं इन फूलों का? न कोई फायदा, न कोई पैसा। अब यहाँ गेहूं उगाऊंगा। इन फूलों में कुछ जादू हो, मत छेड़ो इन्हें, नहीं तो धरती भी रूठ जाएगी। परियां, कहानियों की बातें हैं वो। मैं असली फसल उगाऊंगा। उसने बगीचा उखाड़ दिया और वहाँ धन कमाने वाले पौधे जैसे अजवाइन, पासली उगाने लगा। इतनी जमीन बर्बाद कर रखी थी उस बूढ़ी औरत ने। अब देखना कैसे खेत सोना उगलेगा। किसान ने चाहे जितनी मेहनत की, एक भी फसल नहीं उगी। अंत में वो हार मान गया और वहां से चला गया। धीरे धीरे धरती ने खुद उस जगह को फिर से हरा भरा कर दिया। जंगली फूल फिर से उगने लगे, पर ट्यूलिप कभी नहीं लौटे। बूढ़ी औरत अपने परिवार की आखिरी सदस्य थी। उसकी कब्र पर देखभाल करने वाला कोई नहीं था, पर हर पूर्णिमा की रात परी माएं वहां आती है और उसकी कब्र पर लाल ट्यूलिप चढ़ाती है। ये कहानी सिखाती है कि अगर हम कुछ चीजों की सच्चे मन से देखभाल करें, तो वह न सिर्फ सुंदर बनेगा, बल्कि हमारी आत्मा भी खुशियों से भर जाएगी। बूढ़ी औरत ने बगीचे और परियों को प्रेम दिया, और परियों ने उसे फूलों के जरिए आशीर्वाद दिया। जब हम प्रकृति और जादुई प्राणियों के साथ मिलकर प्रेम से काम करते हैं, तो हमारे जीवन में प्रकाश, आनंद और जादू भर जाता है।